एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को कह रहा है कि तुम बेवकूफ हो। इस बात का आगे आने वाली खबर से कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं, क्योंकि और कोई कारण तो बचा है नहीं सुर्खियां बटोरने का। सो रोजाना आकर के कोई ना कोई कमेंट करती हैं और वायरल हो जाती हैं। कंगना रनौत ने हाल ही में रक्षाबंधन के एक एड पर, जिसमें कृति सेनन दिखाई दे रही थी, एड जीवा कंपनी का था और उसमें कृति सेनन के कपड़ों पर भद्दा कमेंट कर दिया। इसी कमेंट के वायरल होने के बाद एक पत्रकार, कथित पत्रकार ने सरकारी चैनल पर उन्हें इंटरव्यू के लिए बिठा लिया और इंटरव्यू में इधर उधर के तमाम सवाल पूछने की कोशिश की। इसमें एक सवाल बाबा रामदेव का भी आया। बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के ऊपर अभी कुछ ही दिनों पहले एक खराब घटिया टिप्पणी की थी। बाबा रामदेव ने कहा कि कंगना रनौत का बचपन जानते हैं, उनकी जवानी जानते हैं और क्या क्या करके वो यहां तक पहुंची हैं, वो सब क्या जानते हैं आप। इसी बात पर रिएक्ट करते हुए कंगना रनौत कहती हैं कि क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ है। अब समझे क्यों नहीं है शुरुआत की बात से इस खबर का कनेक्शन। लेकिन इसी इंटरव्यू में एक और बात आती है। इस इंटरव्यू में सुधीर चौधरी, वही कथित पत्रकार, कंगना रनौत से पूछता है कि आपने जिस एडवर्टाइजमेंट का जिक्र किया है वो एडवर्टाइजमेंट तो रक्षाबंधन का है, क्या कृति सेनन ईद के एड में भी इसी तरीके के कपड़े पहन सकती हैं। पहले बात आप इसी सवाल की कर लीजिए, हर विषय में मुसलमानों को घुसेड़ना ज्यादा जरूरी है क्या। हर विषय में बिना मुसलमानों के बात नहीं हो सकती, चाहे बात हो अंतरिक्ष की या फिर धरती के कोर की, पाताल की। हर विषय में तिहाड़ी सुधीर चौधरी मुसलमानों को जरूर घुसा देते हैं और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर यही लोग कम्युनलिज्म से दूर रहते, धार्मिक मुद्दों से दूर रहते, तो शायद भारत की स्थिति, भारत की इमेज पूरी दुनिया में बहुत बेहतरीन हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। कंगना के जवाब पर बात करते हैं। कंगना कहती हैं कि उनके यहां तो बहनों से शादी करते ही है ना। मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। इंसिस्ट की बात कहने लग गए। अब जरा सोचिए, किसी धर्म को उसके प्रैक्टिसेस को लेकर के क्रिटिसाइज करना, टारगेट करना हर बार जरूरी क्यों है। एक तरफ पत्रकार एक धर्म को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ पूर्व एक्ट्रेस, मौजूदा की सांसद एक धर्म को टारगेट कर रही हैं। उसका असर क्या पड़ता है? असर पड़ता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अमेरिका की एक संस्थान है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में पहली ही लाइन लिखी है, पहली ही लाइन, उसको ध्यान से समझिए, इंडिया को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन की। अब सोचिए, अगर इन जैसे लोग, कंगना रनौत जैसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग और सरकार में मौजूद, भाजपा में मौजूद कई और लोग धार्मिक आधार पर लोगों को टारगेट ना करें, धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर या नस्लीय आधार पर लोगों के साथ विभाजन ना किया जाए, तो ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आएंगी। लेकिन नहीं, ये लोग सुधरने वाले तो कतई नहीं है। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से हमारे विदेश मंत्रालय को जवाब देना पड़ जाता है। विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कह दिया है कि यह रिपोर्ट राजनीतिक रूप से प्रभावित नजर आती है और दुर्भावनापूर्ण नजर आती है। वो करें भी क्या, उनके पास ऑप्शन ही क्या है। एमईए का तो काम है भारत को डिफेंड करना, भारत के राइट्स को, भारत के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग, कंगना रनौत जैसे लोग और सुधीर चौधरी जैसे लोग, भारत के इंटरेस्ट को पूरी दुनिया के सामने डिमीन करने में लगे हुए हैं। अब आप कह सकते हैं कि कंगना रनौत का ये जो रिएक्शन है ये एकदम जायज है। राखी के त्योहार पर किसी महिला को क्या पहनना चाहिए वो जरा सोचा समझा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। कंगना रनौत भी तो सोचती समझती होंगी कि वे राखी पर क्या पहनती हैं, ईद पर क्या पहनती हैं, दिवाली पर क्या पहनती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं। उनका रक्षाबंधन वाला ट्वीट देख लीजिए और उनका ईद वाला ट्वीट देखिए और दिवाली वाला ट्वीट देख लीजिए। फैसला आपके हाथ में है कि
किस तरफ किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं और ओकेजन क्या है। सुधीर चौधरी और कंगना रनौत के इसी इंटरव्यू को साझा करते हुए मोहम्मद जुबैर क्या लिख रहे हैं। आफ्टर द आउटरेज ओवर कृति सेनन्स आउटफिट इन रक्षाबंधन एड, गोदी मीडिया एंकर सुधीर चौधरी अननेसेसरीली एंड deliberately provokes Kangana Ranaut by asking, will Kriti wear the same dress on Eid too? To this, Kangana Ranaut responds, in that religion they still marry their sisters and cousins. प्रवोक किया जाता है, कुरेद कुरेद कर मुसलमानों के विरोध में, दलितों के विरोध में, क्रिश्चियंस के विरोध में बातें निकलवाई जाती हैं, जिसका खामियाजा हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतना पड़ता है। Who told you, Kangana, that Muslims marry their own sister? Stop targeting Muslim by repeating false and inflammatory right-wing narrative. As far as cousin marriages are concerned, they are not exclusive to Muslims. Cousin marriages are also traditionally practiced amongst many Hindu communities, particularly in southern states such as Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana as well as Pondicherry. कजन मैरिजेस केवल मुसलमान नहीं करते, कई हिंदू समुदायों में आपको कजन मैरिजेस देखने को मिल जाएंगी, ऐसा मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों में कजन मैरिजेस एक कॉमन कॉन्सेप्ट माना जाता है। आग लगाई जा रही है कि जैसे तैसे एक आग भड़का दी जाए, एक भीड़ को खड़ा कर दिया जाए जो कि इस देश में हिंदू और मुसलमान के बंटवारे में दोबारा लग जाए। हमने पहले ही बंटवारा देख लिया है, हमने पहले ही उस बंटवारे का खून बहता हुआ देख लिया है, उसका डर देख लिया है, उसका खौफनाक मंजर देख लिया है, हमें दोबारा नहीं देखना। और कंगना जैसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग अभी भी माने नहीं है, इनका मुंह खून से अभी तक भरा नहीं है। सुहासिनी हैदर, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी, क्या लिख रही है। MEA रिजेक्टेड UN रिपोर्ट एंड UNSC IRF statement on targeting of minorities by the ruling party, but its job is made more difficult by the party's own elected leaders. ये चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग अपनी सरकार के अपने ही मंत्रालय का काम और मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं कि वे कब तक डिफेंड कर पाएंगे, MEA कब तक भारत को डिफेंड कर पाएगा। वहां पर बैठे हुए तमाम अधिकारी, तमाम काम करने वाले लोग जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो नेताओं के किए कराए रायतों को समेटते हैं, वो लोग इनसे परेशान होंगे कि भैया चुप हो जाओ ना, कब तक हम डिफेंड करेंगे सामने वाले के पास जाकर के, हम हिपोक्रेट दिखाई देते हैं। लेकिन वो लोग ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, इनका तो फिर भी जहां वोट मिलेगा वहां जाकर के बैठ जाएंगे। कल को मुसलमान वोट देने लग जाएंगे, ये मुसलमानों को भी बताने लग जाएंगे वाह 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 मुसलमान बहुत अच्छे थे, भूल जाएंगे कि पहले क्या कहा था। हिपोक्रेसी नेताओं के खून में होती है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।